हाय फ्रेंड्स, इसके बाद का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि तेज शिवाय पर ब्लेम करने लगता है और कहने लगता है यह वीडियो तो तुमने ही लीक किया है ना शिवाय। तभी शिवाय कहने लगता है यह क्या कर रहे हैं आप। तभी तेज भी कहने लगता है इस डील के ना होने से सबसे ज़्यादा फायदा तो किसको होने वाला था, तुम्हें ना शिवाय, क्योंकि शुरू से ही तुम नहीं चाहते थे कि यह डील हो और मैं तुमसे आगे निकल जाऊँ। इसलिए जब तुम्हें पता चला कि रुद्र की शादी तो पहले से ही हो चुकी, तो तुमने यह वीडियो अपने फ़ायदे के लिए लीक कर दिया। तभी ओमकारा उसके डेड को चिल्लाने लगता है और कहने लगता है डेड आप ये क्या कर रहे हैं। इस घर के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे इस घर को कोई दाग लग जाए, लेकिन यह सब मैं आपके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि आपने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया और मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। तभी तेज भी कहने लगता है अभी 2 मिनट में सच्चाई बाहर आ जाएगी और अभी मैं उस चैनल के हेड को फ़ोन करने जा रहा हूँ। और चैनल हेड को फ़ोन लगा करके उससे पूछने लगता है कि आप मुझे उस व्यक्ति का नंबर सेंड कर दीजिए जिसने आपको वह वीडियो लीक करने के लिए भेजी थी। तभी चैनल का हेड तेज के मोबाइल पर उस व्यक्ति का नंबर सेंड कर देता है। तेज भी उस नंबर पर फ़ोन लगाता है। तभी वहाँ पर पास ही में पड़ा फ़ोन बजने लगता है। शिवाय कहने लगता है यह किसका फ़ोन बज रहा है। यह देख करके अनिका कहने लगती है यह तो मेरा फ़ोन है। यह देख करके सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। अनिका जा करके अपना फ़ोन उठा लेती है। यह देख करके पिंकी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है तुम छोटे लोग ना इतने लालची होते हो ना, यह तो पता था मुझे, लेकिन गिरे हो सकते हो यह नहीं सोचा था मैंने। अनिका कहने लगती है मगर आंटी जी यह सब मैंने नहीं किया। तभी तेज आकर के अनिका के पास से उसका मोबाइल ले लेता है और कहने लगता है अगर तुमने कुछ भी नहीं किया ना अनिका, तो यह वीडियो क्लिप तुम्हारे सेंड फोल्डर में क्या कर रही है। और शिवाय से कहने लगता है गुड प्ले शिवाय, खुद अपने भाइयों के अगेंस्ट नहीं गए तो अपनी बीवी को यह सब करने के लिए कहा ना। अरे यह है तुम्हारे भाइयों का प्यार जो पीठ पीछे छुरा घोंपता है। शक्ति यह सुनकर के तेज के पास आकर के कहने लगता है बस भाई साहब, मेरा बेटा कभी भी किसी के पीठ पीछे छुरा नहीं घोंपता। मेरा बेटा मेरा गुरु है और आप उसे कभी भी ललकारिएगा मत। तभी पिंकी भी आकर के कहने लगती वाह शक्ति जी, सही टाइम पर सही जवाब दिया है। तभी तेज भी कहने लगता है मगर यह वीडियो क्लिप शिवाय की पत्नी अनिका के मोबाइल से ही गई है। तभी पिंकी कहने लगती तो मैं कब मना कर रही हूँ, ये लड़की तो शुरू से ही गिरी हुई हरकतें करने में माहिर है, मगर मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अनिका कहने लगती नहीं आंटी जी मैंने ये सब नहीं किया है। मगर पिंकी कहने लगती तू तो चुप ही रहे, मेरे बेटे की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं छोड़ी तूने। और शिवाय से कहने लगती देख लिया शिवाय, झोपड़पट्टी की लड़की को घर में बैठाने का नतीजा, इस घर से निकल कर बाहर फेंक दे इसे, इसने तो हमारा तमाशा बना दिया। और अनिका को अनाप शनाप कहने लगती है। तभी शिवाय पिंकी को चुप करा देता है और कहने लगता बस अनिका के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। अनिका ऐसा नहीं कर सकती, मैं अनिका को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर कोई भी सबूत अनिका के खिलाफ होना तो भी मैं नहीं मानता, और जो भी अनिका पर उंगली उठाएगा ना तो याद रखिएगा वह शिवाय ओबराय पर उठेगी। ये सुनकर के अनिका खुश हो जाती है। शिवाय पिंकी से कहने लगता है इन फिजूल की बातों पर बहस करना बंद कीजिए और उस इंसान को ढूंढते हैं जिसने यह सब कुछ किया है। तेज भी कहने लगता है तो ठीक है, अगर मुझे पता चल गया ना यह सब तुम लोगों ने किया है तो यह तेज सिंह ओबराय अकेला नहीं डूबेगा, पूरे ओबराय एम्पायर को साथ में लेकर डूबेगा। तभी सामने से जानवी को जलता हुआ देख करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शिवाय, ओमराय और रुद्र तीनों दौड़ करके जानवी को बचाने के लिए जाते हैं और जानवी के ऊपर ब्लैंकेट डालते हैं और उसकी आग बुझाते हैं। पूरा ओबराय परिवार खामोश हो जाता है और सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद शिवाय डॉक्टर से पूछने लगता है डॉक्टर साहब बड़ी माँ कैसी है। डॉक्टर भी बताते कि वो आउट ऑफ डेंजर है, मगर बर्न हिल को ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और मैं उन्हें चेक करने आता रहूँगा। दादी भी कहने लगती क्या हो गया इस घर को, सोचा नहीं था कि जीते जी यह सब देखने को मिले कि बड़ी बहू खुद को। तभी शक्ति दादी को चुप कराने लगती और कहने लगता है आखिर कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई कि भाभी को इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। अभी अनिका शिवाय के पास एक कागज़ लेकर आती है। शिवाय वह कागज़ देख करके चौंक जाता है। वह डिवोर्स के पेपर होते हैं। ओम डिवोर्स पेपर तेज को दिखाता है। शिवाय पूछने लगता है कि आप बड़ी मॉम को डिवोर्स देना चाहते हैं बड़े पापा। तेज याद करने लगता है कि अब तेज ने जानवी से कहा था कि यह सब तुम्हारी गलतियों का नतीजा है, तुमने बच्चों को सही परवरिश नहीं दी है और तुम हमारे रिश्ते को भी नहीं संभाल पाई हो, नहीं हमारे बच्चे को, इसलिए इस शादी का कोई मतलब नहीं है। और कहता है कि मैंने इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दी, अब तुम भी इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। मगर जानवी मना कर रही होती है। तेज उसके हाथ में डिवोर्स पेपर दे करके वहां से चला जाता है। यह सब सुनकर के ओम तेज की कॉलर पकड़ लेता है और कहने लगता है आज तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की हालत हुई है ना। तभी रुद्र शिवाय ओम को पकड़ लेते हो और शिवाय ओम से कंट्रोल रहने के लिए कहता है। ओम कहने लगता है क्यों कंट्रोल करूं, इस आदमी ने मेरी माँ का यह हाल किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस आदमी की हरकतों की वजह से मेरी माँ टूट गई है। तभी शिवाय ओम को चुप कराता है और चारों भाई बहन के गले लगा करके कहने लगता है हम बड़ी माँ को कुछ नहीं होने देंगे, हम उनको खुश रखेंगे, उनका सहारा बनेंगे, मेरा वादा है तुमसे। और तेज के पास जाकर के कहने लगता है क्यों किया आपने ऐसा बड़े पापा। तेज भी कहने लगता है यह सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो, इस घर में सब जानते हैं कि जानवी और मेरा रिश्ता सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और इस फॉर्मेलिटी के लिए मैं इस रिश्ते को कब तक ढोता रहूंगा। डिवोर्स की बात तो तभी हो गई थी जब जानवी स्वेतलाना को सीढ़ियों से नीचे गिराया था। शिवाय कहने लगता है बड़ी मॉम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी तेज भी कहने लगता है उसने क्या क्या किया है ना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ शिवाय, और अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जानवी और मेरा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। शिवाय कहने लगता है खत्म नहीं हुआ है बड़े पापा, आपने खत्म किया है। तेज भी कहने लगता है यह मेरी ज़िंदगी है, मैं किसके साथ जीना चाहता हूँ किसके साथ नहीं, है मेरा डिसीजन, और आप सभी लोग भी एक्सेप्ट कर ले कि जानवी और मैं अलग हो गए। और स्वेतलाना को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। तभी ओम तेज को रोकते हुए कहने लगता है तेज सिंह ओबराय, आज तक मैंने आपसे नफरत की, वो नफरत आज तक हवा नहीं बन पाई क्योंकि मैं अपनी माँ का अच्छा बेटा बनना चाहता था, मगर वह अच्छा बेटा आज मर गया है। आज मेरी मॉम आग में नहीं जली, वह उनका अच्छा बेटा जल गया जो रिश्तों के लिए अपने परिवार के लिए जीता था।
आपने पत्थर को दिल बनते हुए अच्छी तरह से देखा होगा मिस्टर ओबराय, मगर आज दिल को पत्थर बनते हुए देखोगे। और पत्थर कभी टूटता नहीं है, वो सिर्फ अपने दुश्मनों को तोड़ता है। और अगर आप टूटना नहीं चाहते हो ना, तो आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। ओमकारा की बात सुनकर के तेज svetlana को चलने के लिए कहने लगता है। ये सब सुनकर के दादी रोने लगती है और कहने लगती है, आज तक इस घर में तलाक कभी नहीं हुआ, लेकिन आज यह घर टूट रहा है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है इस घर की खुशियों को। यह सुनकर के पिंकी कहने लगती है, एक ही तो है मम्मी जी, जब से उसके कदम इस घर में पड़े हैं ना, घर में मनुष्यत छा गई है। और अनिका से कहने लगती है, बेशर्म की तरह यहाँ पर खड़ी हुई है, बहुत मज़ा आ रहा होगा ना तुझे तो। तभी शिवाय पिंकी को चुप करा देता है और कहने लगता है, बस कीजिए मॉम। तभी पिंकी शिवाय से कहने लगती है, तुझे तो आजकल कुछ भी समझ में नहीं आता है, आंखों पर पट्टी पड़ गई है तेरी शिवाय, वक्त रहते संभल जा, कहीं ऐसा ना हो मुझे भी वही कदम उठाना पड़े जो जेठानी जी ने उठाया था। उसके बाद सभी लोग मायूस होकर के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शिवाय भी ओम की खामोशी देख करके परेशान हो रहा होता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।